हरीश रावत जी इस प्रदेश के ही नहीं, देश के चाहे पक्ष है विपक्ष है, उन वरिष्ठतम नेताओं में से हैं जिनका एक बहुत बड़ा योगदान इस देश की राजनीति में रहा है, वर्तमान राजनीति में, जिन्होंने इस देश की पार्लियामेंट में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और उत्तराखंड तो फिर उनका नाम क्यों नहीं डिक्लेयर कर देते मथुरा दत्त जी? उनका नाम क्यों नहीं डिक्लेयर कर देते सीएम फेस के लिए? पुष्कर सिंह धामी का नाम तो देखिए डिक्लेयर करके चले गए अमित शाह, उन्होंने कहा सीएम चेहरा होंगे वो। हमारे नाम तो आप जो व्यक्ति अगर चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष है, जिसके चेहरे पे चुनाव लड़ रहा, तो कोई उसके लिए अब उससे ज्यादा और क्या हो सकता है? पार्टी हाईकमान ने कह दिया कि चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष होंगे और ये सारी व्यवस्थाएं करेंगे, चुनाव लड़ाएंगे, उससे ज्यादा मुझे लगता है कहने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि मथुरा दत्त जोशी जो है वो जनता टीवी से प्रीतम सिंह को ये कह रहे हैं कि फेस जो है वो हरीश रावत होने वाले हैं? नहीं, देखिए मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ और न मैं। नवीन ठाकुर मुस्कुरा रहे हैं। नवीन जी आपका काउंटर। नहीं, मेरी पूरी बात होनी जी। मैं न कभी किसी को कहता हूँ, ना मैंने एक बात कही कि पार्टी हाईकमान ने, पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा ने हरीश रावत जी को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया है। मैं नवीन ठाकुर को याद दिला दूं, नवीन ठाकुर की पार्टी ने भी 2007 के चुनाव में खंडूरी जी को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया था और बाद में खंडूरी जी को ही मुख्यमंत्री बनाया था। तब इन्होंने खंडूरी जी को अनाउंस नहीं किया था। अभी हम विपक्ष में हैं, वो तो इनकी मजबूरी है कि धामी को चेहरा बनाना इनकी मजबूरी है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। योगी को चेहरा बनाना इनकी मजबूरी है, वो मुख्यमंत्री हैं। आगे इनको ये होगा कि ये तो कह देंगे कि साहब नहीं तो मुख्यमंत्री फेल है, तो क्या होगा? विपक्ष में कभी जरूरी नहीं होता। मैंने इसलिए इनको याद 2007 में खंडूरी जी को इन्होंने चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया। मतलब चलिए ये मान लीजिए कि आपने सांकेतिक रूप से डिक्लेरेशन कर दिया है। नहीं, आप उसको सांकेतिक माने या सांकेतिक माने या कुछ भी माने, मैंने कह दिया जो व्यक्ति चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष है, चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी उसकी है। जब विधायक चुन के आ जाएंगे, पार्टी हाईकमान और विधायक मिलकर मुख्यमंत्री का फैसला करें। नवीन जी आपका काउंटर। पूजा जी, आदरणीय मकसद जोशी ने आज बोल तो दिया कि हरीश रावत जी हमारे चेहरा है, इनडायरेक्टली दिया, मान ही लीजिए आप। लेकिन मुझे लगता है कि शाम तक जो है प्रीतम सिंह जी का बयान आ जाएगा। एक बार प्रीतम सिंह जी पहले बोल चुके हैं, अगर चेहरा ही घोषित करना है तो क्या हमें, मेरे चेहरे में क्या बुराई है? तो आज जो है शाम तक जो है आदरणीय प्रीतम सिंह जी का बयान आ जाएगा। आप देख लीजिए, हरीश रावत ने कहा कि 200 रुपए हम जो है बिजली में सब्सिडी देंगे, 100 रुपए गैस सिलेंडर पे सब्सिडी देंगे। प्रीतम सिंह का तुरंत शाम को बयान आ गया था, 24 घंटे नहीं बीते थे। प्रीतम सिंह ने कहा कि हमारी कमेटी तय करेगी, हमारी जो है चुनाव समिति जब बैठेगी वो तय करेगी। हरीश रावत के लास्ट वर्डिक्ट राजेंद्र जी से लेते हैं। राजेंद्र जी, हालांकि नवीन ठाकुर जी ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोई लंच डिप्लोमेसी नहीं है, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ अमित शाह ने बातचीत करी और उनके साथ में लंच किया। मैं आपको तमाम फोटोज भेज सकता हूं, मेरे साथ भी लंच किया है। लेकिन जिस तरीके से अमित शाह ने अपनी टेबल पर हरक सिंह रावत, काऊ और सतपाल महाराज का इंतजार किया बाकायदे 20 मिनट, और फिर उसके बाद भोजन होता है, भोजन के जिन निगाहों से वो उनको देख रहे थे, वो क्या बयां करती है कि आगे क्या कुछ संभावित है और क्या कुछ घटने वाला है? देखिए पूजा जी, अगर आप देखें घटना चक्र पिछले 1-1.5 महीने से जो हो रहा है वो एक साफ संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं आज भी जो बागी आए थे उन लोगों को भाजपा उनके साथ समन्वय में नहीं है, या कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, भले वो मिनिस्टर हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो, और संगठन को कहीं पे भी जो है एक तवज्जो नहीं दे रहा है और इस वजह से बार बार बयान आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस भी आज के समय में जब से जो है हरीश रावत जी ने कमान संभाली है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे नेता हैं कि जो है पीछे हो गए। पहले पोस्टरों में उन्हीं के नजर आते थे, आज वो नेताओं को पीछे कर दिया गया और हरीश रावत को आगे कर दिया। तो दोनों जो पार्टी हैं, दोनों पार्टियों में खलबली मची हुई है और आने वाले टाइम पे ये बताएगा। आप ये समझ लीजिए कि आने वाले जो 15 दिन और 1 महीना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारे लोग इधर से उधर होने वाले हैं। बिल्कुल, और यही वजह है राजेंद्र जी की डिबेट की शुरुआत से पहले ही मैंने ये बोला कि दोनों ही दल जो ऑल इज वेल का दावा कर रहे हैं, क्या वो वाकई सच है क्या?